क्या नाम है? सरभंग। इनका नाम सरभंग क्यों पड़ा जानते हैं? सरभंग मुनि तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या को देख के इंद्र डरा गए। इंद्र को लगा कहीं हमारे इंद्रासन न ले ले ये, तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने बाण चला दिया। सर यानी बाण। जब बाण चलाया तो सरभंग मुनि एक तिनका लिए और तिनका जैसे बाण पर छोड़े, इंद्र का बाण 2 भाग में टूट गया हो। उसी दिन से इनका नाम सरभंग पड़ा। सरभंग मुनि इतनी तपस्या कर लिए थे, इतना पुण्य एकत्रित कर लिए थे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से विमान भेजा था अपने दूतों को देकर कि जाओ सरभंग मुनि को विमान पर बिठा कर लाओ, उनको इंद्र बनाया जाएगा। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी के पास अभी पिछले 1-2 महीना पूर्व 3-4 राज्यों में चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हैं, क्या वो कभी सोचे भी थे इलेक्शन जीतने के बाद भी कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? कल्पना करिए, यदि आप में से किसी को पता चल जाए कि आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, आप नाचेंगे कि नहीं? ईमानदारी से कहिए राकेश बाबू, नाचेंगे ना? सरभंग जी भी सुने कि हम इंद्र बनने वाले हैं तो नाचने लगे। ब्रह्मा जी जहाज भेजे हैं, तुरंत जहाज पे चढ़ के बैठ गए जाने के लिए। अभी जहाज उड़ने ही वाला था, तब तक एक दूसरे मुनि आए, बोले सरभंग जी कहां चले? बोले ब्रह्मलोक से जहाज आया है, इंद्र बनने जा रहा हूं। उस मुनि ने कहा आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। सरभंग मुनि पूछे कौन आ रहा है? मैंने सुना है राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और आपके कुटिया के सामने जो पगडंडी है, इसी पगडंडी से होके राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी गुजरने वाले हैं और आप बताइए जा रहे हैं। जैसे सरभंग जी सुने कि राम जी आ रहे हैं मेरे कुटिया के सामने, सरभंग जी जहाज से नीचे कूद पड़े और दूतों से कहे जहाज लेकर जाओ। दूतों ने कहा क्या कर रहे हैं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, आप इंद्र बनने वाले हैं, जीवन भर के सत्कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। सरभंग मुनि बोले इसी भ्रम में तो मैं भी था कि जीवन भर के सत्कर्म का फल इंद्रासन मिलने जा रहा है। मैं भ्रम में था, मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल इंद्रासन नहीं है, मेरे सत्कर्मों का फल देने के लिए राम जी स्वयं चल के मेरी कुटिया के सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं जाना। विदा कर दिए हो। आपको एक बात बताऊं, सरभंग जी जहाज तो चला गया, अरुण बाबू सरभंग जी कुटिया के भीतर नहीं गए, उसी सड़क पर बैठ गए। हम मुनि से पूछा किधर से आएंगे, बताया उधर से आएंगे। वहीं बैठकर कई दिनों तक एक ही काम, चितवत पंथ रहे दीन रात्रि, चितवत पंथ रहे दीन रात्रि, चितवत पंथ रहे दीन रात्रि, चितवत पंथ रहे दीन रात्रि। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती,
अब प्रभु जुड़ानी छाती, नाथा सकल साधन में ही, नाथ सकल साधन में ही, नाथा सकल साधन में ही, नाथ सकल साधन में ही, किन्हीं कृपा जानी जान दीना, किन्हीं कृपा जानी जान देना, किन्हीं कृपा जानी किन्हीं कृपा जान जन देना। सर्वंग जी वहीं बैठ गए और राम जी आए तो प्रणाम करके कहे, प्रभु जात रहूं बिरंच के धामा, तब तक सुने उस श्रवण बन आई रामा। जैसे सुनाई पड़ा प्रभु जहाज से उतर गया और आपके लिए मैं आश्रम के भीतर भी नहीं गया हूं नाथ, दिन रात यहीं बैठकर रास्ता देखता रहा, आज आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ, मेरा हृदय जुड़ा गया प्रभु। आज अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। राम लक्ष्मण सीता मैया खड़े हैं, आश्रम के भीतर भी नहीं ले गए। सर्वंग जी वहीं भगवान को खड़े होकर और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु एक बात कहूं, संसार मुझे मुनि कहे चाहे कुछ भी कहे, देखिए हर व्यक्ति अपने बारे में ठीक से जानता है। संसार आपको भले कुछ भी कहे, लेकिन हर मनुष्य अपने बारे में जानता है कि वो क्या है। सर्वंग जी कहते, प्रभु लोग मुझे मुनि कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं नाथ, मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है प्रभु कि इस सर्वंग को आपका दर्शन प्राप्त होना चाहिए। मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया नाथ, सकल साधन में ही ना, मैंने कोई साधन नहीं किया है, कोई भजन नहीं किया है। अब आप पूछेंगे कि उसके बाद भी आपका दर्शन कैसे मिला, तो ये मेरे कर्म का परिणाम नहीं है प्रभु, ये आपकी अकारण करुणा करने के परिणाम से मुझे दर्शन मिला है। आपने अपनी ओर से दर्शन दिया है, आपने अपना जन जानकर मुझे कृतार्थ किया प्रभु। प्रभु एक बात बोले, जब तक मैं कहूं नहीं आप यहां से कहीं जाइएगा मत। राम जी बोले, कहीं नहीं जाएंगे। भगवान को खड़ा करके सर्वंग जी लगे भागने, कभी इस दिशा में जाते लकड़ियों को ला के रखते, कभी उस दिशा में जाते लकड़ियों का ढेर ला के रखते। इस प्रकार बहुत सारी लकड़ियों को एकत्रित करके और राम जी के सामने सर्वंग जी अपने हाथों से अपनी चिता सजाने लगे। अपनी पूरी चिता सजाकर और चिता के ऊपर चढ़ के बैठ गए। लक्ष्मण जी से बोले, उस कमंडल से थोड़ा मेरे हाथ में पानी दे देंगे। लक्ष्मण जी ने सर्वंग जी के हाथ में जल दिया और जैसे जल आया, सर्वंग जी ने कहा, प्रभु जीवन में जितना मैंने जप किया है, जो भी मैंने भजन किया है, जितनी तपस्या की है, मेरे जीवन के द्वारा किए हुए सत्कर्मों से उत्पन्न जितने पुण्य फल हैं, मैं अपने जीवन का सारा पुण्य आज आपको साक्षी मानकर आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु, आपको समर्पित करता हूं। अपने जीवन का सारा पुण्य सर्वंग जी ने भगवान को अर्पित किया।
और कहा प्रभु एक वरदान चाहिए। राम जी ने कहा मांगिए। सर्वंग जी कहे प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप इसी प्रकार सांवले स्वरूप में मेरे हृदय में इस सगुण रूप में निरंतर वास करते रहिए प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, दिया आपको। और जैसे भगवान से वरदान प्राप्त हुआ, सर्वभंग जी ने तुरंत अस कही जोग अग्नि तनु जारा, दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और भगवान के सामने अपनी चिता में आग लगाकर अपने को जलाकर भस्म कर दिया सर्वभंग जी। देखिए, भगवान को देख लेने के बाद कोई कार्य शेष नहीं बचता। क्षमा करिएगा, हम लोगों को कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमको भगवान ने दर्शन दिया है। हमको ही समझ में नहीं आता कि दर्शन मिलने के बाद 5-5 बीघा खेत रजिस्ट्री होता। जिसको दिखाई पड़ जाएंगे माई बाप, वो जाने की तैयारी कर लेगा। देखिए, पूर्ण को प्राप्त करने के बाद कोई अपूर्ण नहीं रह सकता। जिसको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे उसके लिए संसार हेरा जाएगा। जेहि जाने जग जाई हेराई, फिर वो भगवाने में मगन हो जाएगा। हमारे कलकत्ता में हमारे पूज्य पिताजी के एक मित्र थे, सुपर फास्ट रेलवे के ट्रेन के ड्राइवर थे। सुपर फास्ट ट्रेन चलाते थे, जूता चप्पल नहीं पहनते थे। और आपको बतावे, भोला सिंह नाम था उनका। हाँ, सब लोग उनको भगत जी कहते थे। ट्रेन के इंजन में बैठ करके और डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे, इंजन चालू कर देते थे और जहां तक जाना होता था एक ही वाक्य कहते थे, राम जी तू ही देखी हो, हम नहीं देखत। सिग्नलवा देखिए हे राम जी लाल बा की हरिहर बा, तू ही ब्रेक लगाई हो, हम कुछ जानत नहीं खी, तुहरे चलावे के बा हे राम जी, देखत रही हो सिग्नलवा ना छूट जाओ कोनो। करते सब वही थे, लेकिन यही बोलते जाते थे और यही बोलते आते थे। अंतिम क्षणों में ये स्थिति हो गई कि उनको दर्शन प्राप्त होने लगा। किशोरी जी का, रघुनाथ जी का जब दर्शन मिले तो मूर्छित हो जाए तो घर वाले उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दे। सुई उई लगे तब होश आवे तो लगे चिल्लाने, मुझे क्यों बाहर निकाल लिए तुम लोग, मैं अपने सरकार के चरणों में बैठा हुआ था, उनका दर्शन कर रहा था। ऐसे महापुरुष भगवान दिखाई पड़ जाएंगे माई बाप, उसके बाद जीवन पूर्ण हो जाएगा। सर्वंग जी भगवान से वरदान मांगे, अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर अपने को समाप्त किया है। जय श्री राम।